बात है नैतिकता की, जहां तक बात है नैतिकता की, मैं कहता हूं कि जिन जिन लोगों पे, जिन जिम्मेदारी से कहता हूं मैं जेल जाऊंगा, टाइम लूंगा, अरविंद केजरीवाल से मिलूंगा, एक एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिन जिन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया 2015 से, जिसे मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, जेल से बाहर निकाला, सबको उसके ऊपर प्रूव करे कि वो लोग चोर हैं, नहीं तो ये अपने आप को साबित करें कि प्रधानमंत्री जी। ये तो अलग बात है, लेकिन दुष्यंत जी यही थे ना जब आप लोगों के उसमें आप लोग भी थे, सबसे ऊपर आप ही लोग थे, वो लिस्ट आप ही थे, लिस्ट बना दी थी और दोषी करार दे दिया जाता था नेताओं को। और शीला दीक्षित का जिक्र तो अभी थोड़ी देर कर रहे थे ना, पहले अवनीश अवस्थी जी भी वो ऐसी गिनवा रहे थे, भैया बता दीजिए कितने, ये फाइल, ये डॉक्यूमेंट्स, ये होता था ना। तो आज सर वो नैतिकता कहां गई, ये पूछ रहा है हर कोई। सर ये आपके लिए भी पहला एक्सपीरियंस होगा इस तरह का, और हमारे लिए भी बिल्कुल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल ने किसी पे आरोप लगा के फिर उसको अपनी पार्टी में नहीं लिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पहले आरोप लगाती है, उसके बाद कहती है मेरे पास आ जाओ, मर्ज हो जाओ। जो नहीं आता है, आप विपक्ष में क्यों बैठे हो अजीत दादा, आप उप मुख्यमंत्री बनिए। और अन्य नेताओं के नाम गिनाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा, रोज हम इसको रिपीट करें अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखिए माफी तो कम से कम मिश्रा जी बनती है, माफी तो मांगनी चाहिए। जिसको पार्टी ज्वाइन करा रहे हो संजय जी को ना, उससे पहले मिश्रा जी को मांगनी, संजय जी को उससे पहले माफी मांग लो भाई। हिमानी जी भाई, मुझे देखिए विनम्रता से ये कहे भाजपा प्रवक्ता और समर्थक कि देखिए हम आज इन्हें वापस ले रहे हैं, हमने इन पे आरोप लगाया था, हम उस आरोप के लिए माफी मांगते हैं। भैया कम से कम माफी तो मांग लो, आपका पता नहीं आज आरोप लगा रहे हैं, कल को ज्वाइन करा लेंगे, और ज्वाइन कराने के बाद में महत्वपूर्ण मंत्रालय थमा देंगे। ले लीजिए, दुष्यंत जी पूछ रहे, नीति जी वो पूछ रहे भ्रष्टाचारियों को बचा कौन रहा है, वो या आप अपनी पार्टी में लेकर, क्योंकि उधर वो जब जा रहे हैं तो सदाचारी हो जा रहे हैं। ये मेरे लिए जी नीति जी आप ही के लिए। देखिए ये चीज हम लोगों ने बहुत पहले से बोली है कि जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उसमें हमारा कहीं पर कोई हाल नहीं है। नहीं, प्रफुल्ल पटेल साहब को क्लीन चिट हो गया, अखबार में छपा है, ये लीजिए। मुंबई पुलिस ने करी थी, मुंबई पुलिस ने करी थी, उद्धव ठाकरे के टाइम पर उनकी पहली क्लोजर रिपोर्ट लग गई थी, उसमें बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है। ये आपने एक नाम बार बार लिया, इसलिए मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। लेकिन दूसरी बात ये है सर, जिन लोगों को एक एक कर प्लीज, एक एक कर गालियां दे देकर आप लोग सत्ता में आए थे, उन्हीं लोगों के साथ आज आप लोग भ्रष्टाचारियों की बारात निकाल रहे हैं रामलीला मैदान से, और उसके यही बात तो नीति जी वो कह रहे हैं आपको, यही बात तो वो आप पर कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी नहीं है, देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए मुद्दों के आधार पे एकजुट हुए हैं और मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये पूरा का पूरा गठबंधन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बना है। मुद्दा आधारित गठबंधन है, व्यक्ति आधारित नहीं है, किसी की निजी आकांक्षाओं को। एक बार जरा प्रेम जी और विशाल जी, फिर अवनीश जी भी। युवाओं के मुस्तकबिल को मजबूत करने के लिए, भारत के युवाओं को सुनहरा भविष्य देने के लिए। विशाल जी उस वक्त रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है आपकी बात आगे। नीति जी 1 मिनट आ रही हूँ, विशाल जी फिर प्रेम जी से काउंटर रिएक्शन तो दिखा दो सर। ठीक है नीति जी, गारंटियां क्या हैं? ये गारंटियां अखिलेश जी ने, कल आपने देखा अखिलेश जी की भी वही गारंटी है, राहुल जी की भी वही गारंटी। अखिलेश जी की तो कोई गारंटी नहीं है, 1 घंटे की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं वो। सुनिए ना, रोजगार की गारंटी। अरे दुष्यंत जी, अखिलेश जी 1 घंटे की गारंटी नहीं दे पा रहे प्रत्याशियों को। सुनिए ना, युवा को दुष्यंत की गारंटी। अरे दुष्यंत जी 1 घंटे की गारंटी नहीं दे पा रहे वो कैंडिडेट्स को, बदल जा रहे हैं चुटकियों में। आप कह रहे हैं कि आप कहाँ गारंटी की बात कर रहे हैं? विशाल जी 5 मिनट में बदलती है, विशाल जी लास्ट मोमेंट में बदल देती है। नहीं ये जो गारंटी कह रहे हैं कि गारंटी है, मैं इनसे पूछता हूँ कि भैया 60 साल 70 साल सरकार रही, तब नहीं दे पाए गारंटी। बैलगाड़ी से सुन तो लो पहले, बैलगाड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ियों तक किसने पहुंचाया? सुन लीजिए, अरे कितना रेलवे ट्रैक था, किसने बनाया? सरकार बनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाए, 10 दिन में हम लाख से अधिक गाँवों का विद्युतीकरण कर देंगे।
आपकी आंकड़ा सरकार नागर बनी, डैम से लगा के इतने किसानों का बनने कर्जा वाली माफ हुआ था परमाणु विद्युत छत्तीसगढ़ में। परियोजनाएं अरे किसने बताइए बनाई? ना पब्लिक को, कांग्रेस ने इतने बनाई। किसानों का कर्जा माफ एक एक कर कर प्लीज इतने किसानों का कर्जा माफ दुष्यंत जी, प्रेम जी से मुझे एक रिएक्शन चाहिए। दुष्यंत जी, केवल एक चीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। कांग्रेस ने किया। तुष्टिकरण, केवल प्रेम जी का वक्त नहीं ले सकते। प्रेम जी का वक्त पूरा हाँ। केवल तुष्टिकरण ठीक है, चलाया। प्रेम जी, फिर मैं अवनीश अवस्थी जी का रुख करूंगी। कि आज भी वही उसी सर्वे का मैं जिक्र कर रहा हूं, लोग मान रहे हैं कि मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई भी जो है वो नहीं हुई, बढ़ा है ये मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार आज ज्यादा गंभीर समस्या है। मोदी जी की सरकार में पूरे भ्रष्टाचार को एक शिष्टाचार का सिस्टम बना दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की में इतनी अनियमितताएं आई हैं, क्या इसकी जांच का आदेश नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ। इससे पहले भी जो भी आरोप आए हिंडनबर्ग से लेके दूसरी सबको विदेशी और ये वो बोल के जांच नहीं की गई। अभी बल्लभ जी ने कहा था कि सेबी से जांच हो गई तो मान लेना चाहिए। अरे सेबी ने खुद कहा कि गौतम अडानी के खातों की जांच 2014 के बाद से हमने की ही नहीं। तो जो सेबी स्वयं गुनहगार था उसको आप जांच का जिम्मा सौंप रहे हैं। क्या ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच का आदेश नहीं होना चाहिए था? ये मांग क्या विपक्ष की गलत थी? भ्रष्टाचार की मांग होती की जांच होती क्यों नहीं है? मोदी सरकार में अगर सेंटर पर आरोप आ जाता है तो आप चुप लगा जाते हैं। पूरी पार्टी से भ्रष्ट लोगों को चुन चुन कर आप समंदर बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारियों का। ये आज समस्या है। अवस्थी जी वो समस्या बता रहे हैं यहाँ पर और साथ ही साथ उस जांच की बात कर रहे हैं। हिमानी जी जितने भी सवाल उठे हैं मैं सबका जवाब देता हूं। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, आपने सीएसडीएस का सर्वे की जिक्र किया, उस सीएसडीएस के सर्वे का आधा जिक्र किया। आप उसमें ये कितना आया कि अच्छे दिन आए, बेहतर स्थिति हुई है, उनका परसेंटेज क्या है? 70%, जो आज ज्यादा बेहतर अपने आप को महसूस करते हैं। जितनी बचत होती है, जितने में उनके गुजारा चलता है, उसके बाद बचत भी करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। पहले से ज्यादा जिंदगी बेहतर हुई है। ये सीएसडीएस का सर्वे है, समझ गए ना? आधा मत बोलिए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रफुल्ल पटेल पर बोल रहे हैं, ये संजय मिश्रा जी, ये अरविंद केजरीवाल जी तब तो बैठे थे जब इंडी गठबंधन में प्रफुल्ल पटेल थे। मुंबई में बैठक हुई थी, प्रफुल्ल पटेल थे, अजीत पवार थे। ये जब अजीत पवार इंडी गठबंधन में थे तब भी उनको 70,000 का आरोपी मानते थे, तो क्यों साथ में बैठाया था? आने के बाद नहीं किया उन्होंने। बीजेपी एक भी घोटाला ऐसा नहीं है जो इनमें से किसी भी व्यक्ति ने बीजेपी में आने के बाद किया हो। आप खुलासा करिए ना। उस समय बीजेपी विपक्षी दल करते थे ना। आज आप पिछले 10 साल में किसी एक घोटाले का जिक्र करिए। बीजेपी से एक भी घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी में आकर नहीं करे, यही कह रहे हैं आप। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ प्रेम कुमार जी। बोलने का धारा प्रवाह गलत तो नहीं बोलिए। प्रेम कुमार जी, मैं प्रेम कुमार जी आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपके बीच में नहीं बोलता हूँ मैं। मोनोलॉग हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप एक लाइन का नहीं, अरे एक लाइन का नहीं, पूरे पेज का दीजिएगा आप हस्तक्षेप, 4 पेजों का दीजिएगा हस्तक्षेप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बात है उसको तो सुन लीजिए ना, उसको सुन लीजिए। इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरे बात, हर एक व्यक्ति जो बाहर आ रहा है, रोहन गुप्ता हो, मिलिंद देवड़ा हो, गौरव वल्लभ हो, प्रमोद कृष्णम हो, जितने भी लोग आ रहे हैं उन सब ने कहा कि मोदी को गाली देना, अंबानी अडानी को गाली देना, सिर्फ ये वहां पर कहा जाता है, एक पर्ची थमा दी जाती है कि ये कहा जाता है। ऐसे नहीं चलता। अडानी आज नहीं बना, अंबानी आज नहीं बने। एक बात बताइए कि ये अडानी के खिलाफ क्यों है? अगर खिलाफ है तो रेवंत रेड्डी ने आते ही उनका स्वागत क्यों किया? ठीक है संजय जी, एक रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ, संजय जी कौन है? आते ही स्वागत क्यों किया? फाइनल कमेंट मेरे को। अशोक गहलोत ने